तो आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। आज से हम लोग देखेंगे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी आर का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम टेस्ट देखेंगे। इसका टेस्ट हम लोग करेंगे, लगभग 140 प्रश्न करेंगे, सामान्य अध्ययन से संबंधित 140 प्रश्न। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। ये आर समीक्षा अधिकारी 2024 का है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कैलेंडर के अनुसार ऋतुओं का सही क्रम है। पूछा है भारतीय कैलेंडर के अनुसार ऋतुओं का सही क्रम क्या है। तो ऋतुओं का सही क्रम क्या है? वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। ये डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संकार चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार अवरोही क्रम में है। सबसे ज़्यादा औसत आकार में जो जोतों का आकार है राज्यवार दिया हुआ है। एक कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले नागालैंड हो जाएगा, उसके बाद पंजाब, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें पूछा है कौन सा कथन असत्य है। पहला देखते हैं, प्रमाणिक बीजों के थैले पर नीले रंग का टैग होता है। आधार बीज के थैले पर सफ़ेद रंग का टैग होता है। प्रजनक बीज के थैले पर सुनहरे पीले रंग का टैग होता है। न्यूक्लियस बीजों की भौतिक शुद्धता एवं अनुक्रमण क्षमता के प्रति उत्पादक स्वयं जिम्मेदार होते हैं। इसमें से पूछा है कौन सा असत्य है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा जो है ये गलत है। पूछा है चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है। पूछा है कौन युग्म सुमेलित है। तो ताती पाका ये छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी सब गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। नवग्राम की बात कर लेते हैं। तो नवग्राम और लूनोज ये दोनों जो है ये गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। और नूना माटी की बात करते हैं तो नूना माटी तेल कारखाना जो है ये जो है क्या नाम है, तातीपाका, ये आंध्र प्रदेश में स्थित कारखाना है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। और नूना माटी असम में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा नंबर क्या कहता है? मार्च अप्रैल 2023 के दौरान घोषित जीआई के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। चौथे नंबर में क्वेश्चन गलत दिया हुआ, इसमें पूछना चाहिए कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित, पूछा कौन सुमेलित है। तो इसमें सुमेलित केवल जो है क्या नाम है, नूना माटी, ऑप्शन नंबर सी है। नूना माटी ऑप्शन नंबर सी सुमेलित है, बाकी सब सुमेलित नहीं है। ये तातापाकी जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ये दोनों गुजरात में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं छठवें नंबर पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा चरण में होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या चरण में होता है, पूर्व सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 2 सही है, केवल 3 सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सातवें नंबर पे। सातवां नंबर क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ पर्वत श्रेणी दिया हुआ है, दूसरे तरफ सर्वोच्च बिंदु दिया हुआ है। चलिए मिलाते हैं। अल्टाई पर्वत का सर्वोच्च बिंदु बेलुखा है,
बरखोयांस का मस्खाया है। एपेनाइन पर्वत का कार्नो ग्रैंड है। जारगोस पर्वत का माउंट डेना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक तरफ देश दिया हुआ है, एक तरफ राजधानी दी हुई है। इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा है। आर्मेनिया की राजधानी एरेवन है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है। विल्नियस। ट्यूनिशिया की राजधानी मापुतो नहीं है। ट्यूनिशिया की राजधानी ट्यूनिश है। मापुतो नहीं, ट्यूनिश। ट्यूनिशिया की राजधानी ट्यूनिश है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जल के आयतन की दृष्टि से महाद्वीपों की सबसे बड़ी झीलों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तरी अमेरिका सुपीरियर झील सही है। यूरोप का ये नहीं सुमेलित है। अफ्रीका टंगानिका झील अफ्रीका में, एशिया में बैकाल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन चिली का तांबा क्षेत्र नहीं है? चिली का तांबा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र नहीं है? चिक्विकामाटा, अल सल्वाडोर, एल तेनियट। टोक्वेपाला जो है ये चिली का नहीं है। टोक्वेपाला चिली का नहीं, ये पेरू का है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-24 के बजट का आकार कितना है? 2023-24 के बजट का आकार, तो कितना बजट का आकार है? 6,90,242 करोड़ रुपए। 6,90,242 करोड़ रुपए है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना पर गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था? वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना जो गरीबी उन्मूलन पर जोर दी थी। अगला है, क्या कहता है, भारत के पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर को क्या नाम दिया गया था? तो भारत के सबसे पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर को CSIR प्राइमा ET11 नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां नंबर क्या कहता है, विनिर्माण बिजली गैस किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? विनिर्माण बिजली और गैस ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ तीर्थंकर दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रतीक दिया हुआ है। तो पार्श्वनाथ, सर्पफण, संभवनाथ, पार्श्वनाथ, सर्पफण, संभवनाथ ये हाथी से संबंधित नहीं है। नेमिनाथ शंख से संबंधित है। सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक से संबंधित है। संभवनाथ की बात कर लेते हैं, तो यह जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह अश्व है। अश्व प्रतीक चिन्ह है। अगला है 16वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने इससे नहर निकाली। रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त के समय इस झील का पुनरुद्धार हुआ। गिरनार अभिलेखों की भाषा पाली है तथा लिपि ब्राह्मी है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो 16वां में पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? तो 16वां में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। अगला है, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मथुरा से प्राप्त हुई है, मथुरा से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है? तो गोपाल और नंदी वर्मन पल्लव ऐसे शासक थे जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। अमोघ वर्ष फर्स्ट ऐसे शासक थे जो अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुए। विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि तथा जीमूति वाहन विविध विविधता थे। कन्नौज के पूर्व मध्यकाल में महोत्सव नगर कहते थे। इसमें पूछा है कौन सही नहीं है? तो डी वाला सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण देने वालों में से कौन नहीं था? निमंत्रण देने वालों में से कौन नहीं था? तो राणा सांगा थे, आलम खां थे, दौलत खां, हसन खां नहीं थे। अगला है, नुस्खे दिलकुशा की रचना इनमें से किसने की थी? नुस्खे दिलकुशा की रचना भीमसेन द्वारा की गई थी। भीमसेन द्वारा की गई थी।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। संथाल विद्रोह 1855-56, तेभागा 1846-47, सन्यासी विद्रोह ये जो है 1763 से लेके 1800 तक था। 1763 से लेके 1800 तक था। ऑप्शन नंबर सी गलत है। मोपला 1921 में हुआ था केरल में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही कथन का चयन कीजिए। 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पास किया गया। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पर ब्रिटिश सम्राट ने हस्ताक्षर किया। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा पास किया गया। 14 अगस्त 1948 को पाकिस्तान की स्थापना हुई तथा लियाकत अली उसके प्रधानमंत्री बने। तो इसमें से पूछा है कौन सा सही कथन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन बी सही है। 23वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कोसन नृत्य लद्दाख से संबंधित है। कोकली नृत्य लक्षद्वीप से संबंधित है। रऊफ नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तारपा नृत्य नई दिल्ली से संबंधित नहीं है। तारपा नृत्य ये दादर एवं नागर हवेली से संबंधित है, दिल्ली से संबंधित नहीं है। अगला है निम्नलिखित में सही युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ निर्माणाधीन या प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय दिया हुआ है, एक तरफ स्थान दिया हुआ है, तो कौन सुमेलित नहीं है। माँ विंध्यावासिनी राज्य विश्वविद्यालय विंध्याचल, माँ पटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय देवीपाटन, महायोग गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर मंडल, मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय प्रयागराज मंडल। मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय ये प्रयागराज में प्रस्तावित है। ठीक, प्रयागराज में प्रस्तावित ये नहीं है, ये है मेरठ में। प्रयागराज में जो है राजेंद्र प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज में प्रस्तावित है, ये जो है मेरठ में है। ठीक, अगला है सैनिटरी मार्ट योजना कब लागू की गई। सैनिटरी मार्ट योजना कब लागू की गई, तो कब की गई 2001 से 2 में। उत्तर प्रदेश के लिए क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। सर्वाधिक औसत तापमान बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है शिवालिक शैल समूहों के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है, तो भावर क्षेत्र किसके उदाहरण है, गिरिपाद की स्थिति का। अगला है सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, तो कहाँ होता है, लहरों से सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, किससे होता है, लहरों से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो किसकी बेसिन सबसे बड़ी है, महानदी की बेसिन सबसे बड़ी है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा राइट्स लिमिटेड को वित्त मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2023 में नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में कुल 16 नवरत्न कंपनियां हैं। एक सही है, केवल 2 सही है, ना 1 ना 2। तो 30वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों सही है। अगला है निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। किन राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा कौन सही सुमेलित नहीं है। एल्युमिनियम संयंत्र दिया हुआ है, अवस्थिति दी हुई है, तो भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हिंडाल्को हीराकुंड, मद्रास एल्युमिनियम लिमिटेड चेन्नई में नहीं है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम लिमिटेड रेणुकूट। ठीक, ऑप्शन नंबर सी गलत है। ये मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है ये तमिलनाडु में है, ना कि चेन्नई में। अगला है हाल ही में सतर्क नागरिक संगठन द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भारत में राज्य सूचना आयोगों के प्रदर्शन रिपोर्ट कार्ड 2022-23 जारी किया। इसमें आरटीआई प्रक्रिया को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है, तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है महाराष्ट्र। अगला है निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, तो गोंडवाना लैंड का भाग कौन नहीं है, गोंडवाना लैंड का भाग उत्तरी अमेरिका नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है,
शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल कौन है? पैंटागोनिया का मरुस्थल शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। अगला है निम्नलिखित नगरों में से किस एक में हुआंगपू नदी बहती है? हुआंगपू नदी किस नगर में बहती है? शंघाई नगर में। ग्लोबल वार्मिंग के कारण निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति और तीव्र बढ़ रही है? तो किसकी आवृत्ति बढ़ रही है? चक्रवात की, आंधी की, तूफान के, उपयुक्त सभी की। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नए संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद लगाया गया है। नए संसद भवन में सेनेगल या राजधानी को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के बगल स्थापित किया गया है। नए संसद भवन में जल थल नभ को समर्पित कुल 6 द्वार बनाए गए हैं। लोकसभा कक्ष पुष्प कमल और थीम पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला है हाल ही में मोइती समुदाय और कुकी जनजातियों का हिंसक झड़प कहाँ हुई? तो कहाँ हुई थी? ये हुई मणिपुर में। 40वां नंबर क्या कहता है? जुलाई 2023 में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स ट्रेडिंग पर जीएसटी की दर निर्धारित की गई है। तो कितनी निर्धारित की गई? 28%। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी है। जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते हुए पोषण स्तर के साथ ऊर्जा सापेक्षता घटती है। प्रगामी बढ़ते पोषण स्तर के साथ प्रजाति सुलभ ऊर्जा का उपयोग सबसे कम दक्ष होता है। 43वें नंबर में पहला सही हो जाएगा। अगला है काला सागर अनाज समझौता। काला सागर अनाज समझौता के बारे में कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यह समझौता संयुक्त राष्ट्र तुर्की की मध्यस्थता के रूप में रूस और मिस्र के मध्य हुआ है। यह समझौता संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के मध्यस्थता के रूप में रूस और यूक्रेन के मध्य हुआ है। यह समझौता 2022 में हुआ है। रूस इस समझौते से अलग हो गया है। इसमें से पूछा कौन सही नहीं है? तो पहला वाला सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला है निम्न पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, कृदंत उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रक्षेपण किया जाता है? 1 2 2 1 2 3 निष्क्रियता उपयुक्त में से किसी में भी नहीं है, प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो 43वां का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। अगला है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के लिए, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के लिए, क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण के लिए नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये जल संरक्षण के लिए नहीं। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण के लिए नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अम्ल वर्षा, नाइट्रिक अम्ल नहीं है। रॉकेट इंजन, केरोसिन, ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है 46वां नंबर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ये विधिक निकाय है। राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 1 सही है, 2 सही है, 1 2 2 तीनों सही है, 2 3 सही है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सही है। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन घरों पहाड़ियों पर फैला हुआ है? तो कौन फैला हुआ है? वो है नॉकरेक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980 यही सुमेलित है। और वन संरक्षण संशोधन विधेयक की बात कर लेते हैं। तो वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 में आया था, 2023 में। और टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं। टाइगर रिजर्व 2004 में नहीं है, 2006 में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? पीने के जल के प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। तो कौन कौन सा है? आर्सेनिक पाया जाता है, फ्लोराइड पाया जाता है और यूरेनियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 50वां नंबर। प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कोड की सहायता से सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, चलिए।
कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को प्रभावित करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से कैंसर होता है। धूलकण से श्वास संबंधी रोग। सीसा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला आते हैं 91वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। पानी के संरक्षण के सक्षम बनाता है, वो कौन सी परियोजना? हरियाली परियोजना। अगला आते हैं 52वां नंबर। क्या कहता है 52वां नंबर? मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडार स्थापित है, तो कहाँ स्थापित है? कैगा तथा कल्पक्कम में। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक खेल योजना के संदर्भ में कौन सही सुमेलित है? नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो कन्नौज कबड्डी, पीलीभीत तैराकी, बुलंदशहर बॉक्सिंग। हाथरस हॉकी नहीं है। हाथरस जो है ये हॉकी नहीं है। हाथरस की बात कर लेते हैं, तो हाथरस में फुटबॉल से संबंधित है, हॉकी से नहीं है। अगला है 54वां नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2001 से 11 के बीच भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 17.7% तथा उत्तर प्रदेश की 20.23% रही। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले जिले सोनभद्र। पहला सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो 54वां नंबर जो है वो केवल एक सही है, दूसरा गलत है। अगला है उष्णकटिबंधीय सवाना वायुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें एक सुस्पष्ट आर्द्र और शुष्क अवधि होती है। इसमें C4 प्रकाश संश्लेषण की क्षमता वाली घास प्रजातियां प्रचुर मात्रा में होती हैं। यहाँ घास की जड़ प्रणाली सुविकसित होती है। 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, उपयुक्त सभी सही है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही है। 56वां नंबर क्या कहता है? इसमें एक सम्मेलन दिया हुआ है, दूसरी तरफ निर्णय दिया हुआ है। इसको कोट में मिलाना है, इसको जो है कोट में मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन विद्यमान कार्बन प्रदूषण को समाप्त करना। उसके बाद आते हैं UN क्लॉस महासागरों एवं समुद्रों में उपयोग संबंधी नियम। कार्टेजिना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ अभ्यारण्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। एक तरफ अभ्यारण्य, दूसरी तरफ राज्य। तो महानंदा जो है पश्चिम बंगाल, लखारी घाटी उड़ीसा में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। 58वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मालवेशी कुल का पौधा है? तो मालवेशी कुल का पौधा कौन है? भिंडी मालवेशी कुल का पौधा है। अगला है निम्नलिखित में संसदीय शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है। शून्य काल का अर्थ क्या है? प्रश्नोत्तर काल। अगला है निम्नलिखित में से किसने नीति निर्णय तत्वों को संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया? तो किसने किया? ग्रैनविले ऑस्टिन ने किया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायाधीश के बारे में असत्य है? देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है और अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। पद पर चुने जाने के लिए योग्यता वही होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होनी चाहिए। केंद्र की सरकार त्यागपत्र देती है, जो महान्यायाधीश को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इसमें से पूछा है कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर सी असत्य है, बाकी सभी सत्य है। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। तो क्या प्रणाली थी? भारत एक संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगला 63वां नंबर देखते हैं। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान दिया और दूसरी तरफ स्रोत दिया हुआ है, इसको मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नीति निर्णय आयरिश के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधेयक में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में किया गया था। अगला है भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। एक सही है, दो सही, एक दो सही है,
1 और 2 कोई नहीं सही है। तो छठवां का ऑप्शन नंबर छठवां का ए केवल एक सही है। अगला क्या कहता है, भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु कौन सा है? सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। तो न्यायिक समीक्षा ये अंतर बिंदु है। अगला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोले जाने का प्रस्ताव है? तो आगरा में खोले जाने का प्रस्ताव है। इस तरीके से हम लोगों ने RARO के लगभग आधे प्रश्नों को हल किया, लगभग 68 प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।